शाम का समय है, 5 बजने वाले हैं और अभी से भोजन की तैयारी चल रही है। तो ये बांस के झुरमुट के साथ छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। तो एक रास्ता नीचे से भी है, लेकिन हम इस रास्ते से न जाते हुए इस ऊंचाई वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे। पिछले ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था गांगुलपारा जलाशय से कुछ ही दूरी पर स्थित पंडार झरना, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक और खूबसूरत झरना जिसे सतनारी के नाम से जानते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा गांव बीच में पड़ता है जिसे गांगुलपारा के नाम से लोग जानते हैं। यह गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घने जंगल के बीच बसा हुआ है और इस गाँव की कल्पना आज हम अपने ब्लॉग में स्वर्ग से सुंदरता की कर रहे हैं। दरअसल इस गाँव तक पहुँचने के लिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं राइट में, ये रास्ता जाता है पंडार झरने की ओर, लेकिन आपको मैं अब दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ। ये जो दूसरा रास्ता देख रहे हैं, जहाँ पे ये जो फॉरेस्ट के द्वारा ये जो मेड़ बनाई गई है एक प्रकार से वन्य प्राणियों को रोकने के लिए, इस रास्ते से होकर ये जो पगडंडी वाला रास्ता है, इसी रास्ते से होकर हम आगे अब गांगुलपारा गांव पहुँचेंगे और फिर गांगुलपारा गांव से होकर हम सतनारी जलाशय तक पहुँचेंगे। तो ये बांस के झुरमुट के साथ छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मार्ग है, यही जो पगडंडी वाला मार्ग है, यही वो मार्ग है। इसी से होकर हम गांगुलपारा गांव तक पहुँचने वाले हैं। जो है रोड दिखाई नहीं दे रही है, पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं रोड पर। तो बेहद ही खूबसूरत ये पूरा इलाका है। पत्तों की चड़चड़ाहट इसलिए ज़्यादा सुनाई दे रही होगी क्योंकि इस समय पतझड़ का मौसम है, तो पूरे रोड पर पत्ते बिखरे पड़े हैं। पेड़ों के पत्ते अब सड़क पर बिछ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पत्ते अब पूरी गर्मी भर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगभग 4 किलोमीटर का जंगल वाला रास्ता तय करने के बाद हम गांगुलपारा गांव में पहुंच चुके हैं। यही वो खूबसूरत सा गांव है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों के ढलान के नीचे ये खूबसूरत से घर आप देख रहे हैं। ये आदिवासी परिवारों के घर है, जहां पर लगभग 40 से 50 परिवार हम कह सकते हैं यहाँ पर निवास करते हैं। इन परिवारों की दिनचर्या पर भी हम थोड़ा फोकस करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक दो आदिवासी परिवारों से हम आपको मिलाते हैं, उनका घर का दृश्य दिखाते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं एक छोटा सा मकान यहाँ पर बना हुआ है। और क्या नाम आपका? कैथरीन। और हमारा पति का है संतू। अच्छा, अभी आपने भोजन बना रहे क्या? अच्छा, शाम का समय है, 5 बजने वाले हैं और अभी से भोजन की तैयारी चल रही है। इधर आप देख रहे हैं लकड़ी का चूल्हा जल रहा है। क्या है चूल्हे में? दाल। और इधर ये देखिए दोनों भाई बहन यहाँ पर टमाटर काटते हुए, शायद टमाटर की चटनी बनने जा रही है। तो ये आदिवासी परिवार के लोग हैं, पैसों से गरीब है लेकिन दिल के अमीर लोग हैं ये। और बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही छोटा सा परिवार है चेतरीन बाई का। गांगुलपारा में अगर हम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्राथमिक शाला का भवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और ये स्थापना वर्ष 1997 यानी कि 1997 से यहाँ पर स्कूल संचालित है। उसके पहले यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। और एक छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ज़रा पता करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है मामा यहाँ पर? तो प्रतिमा स्थल के लिए चबूतरा बन रहा है भगवान बिरसा मुंडा के लिए। तो धनीराम मामा है जो कि गांगुलपारा के रहवासी है। इन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये जननायक क्रांति सूर्य हम कह सकते हैं। आदिवासियों के लिए जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ने वाले
बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापना के लिए चबूतरे का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। कार्यक्रम कब होने वाला है मामा? कार्यक्रम 12/3/2000। अच्छा, 12 मार्च को। तो 12 मार्च को यहाँ पर काम होगा। बहुत ही अल्प आयु में भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान के तौर पर भी पूजा जाता है आदिवासी समाज में, तो भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पे स्थापना, प्रतिमा की स्थापना होगी। बहुत ही अल्प आयु में उन्होंने धिकुओं के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ झारखंड की भूमि पर संथाल परगना में बड़ा संघर्ष किया था, जिसे बुलबुलान के नाम से भी सारे लोग जानते हैं देश में। तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत ये गांव है। एक तरफ जहां पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, पहाड़ियों के ढलान में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, तो दूसरी ओर सातनारी जलप्रपात वाटरफॉल का पानी नीचे से उतरकर इसी गांव के किनारे से, ये जो आपको नाला दिखाई दे रहा है, यहीं से होते हुए गांगुलपारा की ओर आगे बढ़ जाता है। तो छोटे छोटे झोपड़े भी यहाँ पर बने हुए हैं। ऑटो पहुँच जाती है, तो ऑटो से सामान लाया गया है और बच्चे यहाँ पर, आदिवासी बच्चे ऑटो में उछल कूद करते हुए। मिट्टी के घर अब बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन गांगुलपारा में एक मिट्टी का घर हमें बनते हुए नज़र आया। आप देख रहे हैं, ये एक मकान है मिट्टी का, जो कि 2 कमरों का यहाँ पर मकान बन रहा है और आदिवासी समुदाय की महिलाएं और उनके परिवार के बच्चे इस मकान को तैयार कर रहे हैं। गांव के खूबसूरत नज़ारे दिखाने के बाद हम अब सीधा सातनारी जलप्रपात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के आदिवासी समुदाय के कुछ बच्चे हैं, साथ में मेरे मित्र चित्रंजन नेरकर है। अब हम आपको सीधा सातनारी जलप्रपात की खूबसूरती दिखाएंगे, कितना खूबसूरत यह वाटरफॉल है। सातनारी झरने के बेहद ही नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हम इस झरने के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती जो है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है, यहाँ की नैसर्गिक छटा जो है, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। काफ़ी पत्थरों से चढ़ाई करके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आगे चट्टान ही चट्टान है और ये चट्टानों की चढ़ाई करने के बाद हम राइट में घूमेंगे, जिसके बाद हम सीधा सातनारी झरने के करीब पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं चट्टानों की, वैसे वैसे यहाँ पर और भी खूबसूरत नज़ारे हमें देखने मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। नेचर के अपने नियम हैं, वैसे नेचर का अपना साउंड है। वही साउंड, वही ध्वनि हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। और इस ओर देखेंगे, ये ऊंचा सा पहाड़ है, बेहद ऊंचा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये पहाड़ की ऊंचाई और भी आगे बढ़ते जा रही है। देखिए ये जो पहाड़ है, कितना ऊंचा पहाड़ है। तो हम अब सीधा नीचे उतरेंगे। चट्टानों की चढ़ाई करने के बाद यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है और यहाँ से हमारे सारे साथी आगे निकल चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5, मैं केवल अकेला रह गया हूँ इस ऊपर में। मैं थोड़ा आप लोगों के लिए मनोरंजन करते हुए, आप लोगों को कुछ जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा समय लग रहा है। अब हम प्लेन जगह पे आ गए हैं। पत्थर चढ़ाई करने के बाद थोड़ा मैं गलत रूट पे आ गया था। यहाँ से ये डाइवर्सन है और यहाँ से इस तरह का ये रास्ता मैंने पकड़ लिया और इस रास्ते से अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूँगा मैं, क्योंकि मेरे को अपने साथियों को भी पकड़ना है। तो करीब में आ गया। बताया जैसे जैसे हम इस झरने के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ के दृश्य मन को आकर्षित करने वाले, प्रफुल्लित करने वाले, मन को आनंदित करने वाले नज़र आ रहे हैं।
ये एक और दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर झरने का जो पानी है कल कल बहते हुए आगे बढ़ रहा है और हम यहाँ पर चट्टानों से चढ़ाई करते हुए आगे झरने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये अब हम बिल्कुल बेहद ही करीब में कह सकते हैं हम पहुँचने वाले हैं। मार्ग थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टिपिकल मार्ग है, इस वजह से जूते की लेस भी खुल गई है, इसे बांध लिया जाए क्योंकि चट्टानों वाला रास्ता है, कहीं लेस की वजह से दुर्घटना न हो जाए। ज़रूरी है सावधानी, ऐसे मार्गों पर चलते समय सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। और जैसे ही हम जलप्रपात के करीब पहुँचे, यहाँ पर बेहद ही ठंडी हवाएं चल रही है और इन ठंडी हवाओं के बीच आप घास के बीच से ये नज़ारा देख सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाटरफॉल का पानी जो नीचे गिरते हुए यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये है वो खूबसूरत सातनारी जलप्रपात जहां इस वक्त आप देख रहे हैं एक संतुलित वेग में पानी गिरते हुए नज़र आ रहा है और बाद में यह जलधारा के तौर पर इस नीचे में देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, खाई बना हुआ है। चूँकि जब पानी तेज़ गति से नीचे चट्टानों पर गिरता है तो चट्टानें टूट जाती है और नीचे का जो स्थान होता है इस तरह से गहरा हो जाता है। तो यहाँ पर पानी बेहद ही डार्क शेड में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फिर ये पानी आगे जलधारा के तौर पर यहाँ से इस तरह से ये जो है प्रवाहित होते हुए आगे इस नाले के माध्यम से जाकर गांगुलपारा जलाशय में समाहित हो जाता है। और सूरज डूबने वाला है, सामने आप देख रहे हैं सूरज की किरणें कैमरे पर पड़ते हुए बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सूरज को हमने ओझल कर दिया है और आप ये नीचे देखिए, ये जलधारा है जो यहाँ से नीचे उतरते हुए चट्टानों को चीरते हुए पानी आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ अब तक आपने देखा सातनारी झरने से जुड़ा यह ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग को आप पसंद करेंगे। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।